एक 60 साल का बूढ़ा बुजुर्ग होता है और 30 साल की एक महिला होती है जो उस 60 साल के बुजुर्ग का मजाक उड़ा देती है। और फिर वह 60 साल का जो बुजुर्ग होता है एक क्लब के अंदर उस महिला को उसकी औकात दिखा देता है। उसके बाद वह महिला भी समझ जाती है कि यह 60 साल का बुढ़ा दिखने में भले ही 60 साल का लगता हो, लेकिन यह तो 25 साल के लड़के से भी ज़्यादा तेज है। दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर इस घटना में क्या होता है, आज की इस घटना में हम समझेंगे कि इंसान कई बार बड़े लालच में फंस जाता है और फिर वह कहीं का नहीं रहता है। और कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि जो इंसान दूसरे लोगों की मदद करता है, कभी कभी वह दूसरे लोग उसी को उल्टा खाने के लिए दौड़ते हैं और कई बार वह उल्टा उसी को फंसा देते हैं। तो इन चीज़ों के जब घटनाओं के सबूत मिलते हैं तो लगता है कि ना तो समाज के अंदर किसी की मदद करनी चाहिए और ना ही किसी को कमज़ोर समझना चाहिए। तो आज यहाँ पर इस घटना के अंदर बहुत कुछ चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी जो आपके जीवन में काम आएंगी। आखिर क्या हुआ था उस बुजुर्ग के साथ और किसने क्या किया था, पूरी जानकारी लेने वाले हैं। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम भी लूँगा जो भाई हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं और दिल से प्यार करते हैं। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। एक बुजुर्ग आदमी होता है जिसका नाम होता है जीवन लाल। उम्र उसकी 60 साल होती है। उसके 2 बेटे हैं जो कि पहले से ही व्यवसायी बन चुके हैं। अब जो जीवन लाल होता है वह कपड़ों का बहुत बड़ा व्यापारी है और कपड़ों का व्यापार इतना बड़ा फैला हुआ है उसका कि उसके बेटे भी उसी व्यापार में कार्यरत हैं और जीवन लाल का बहुत बड़ा नाम है उस इलाके में। और यह घटना बड़ी ही दिलचस्प है दोस्तों, इससे आगे जानेंगे जब इसको। जो जीवन लाल व्यापारी होता है वह पूरे दिन काम करता है और वह अब सोचता है कि मैं पूरे हफ्ते काम करता हूं, पत्नी की 10 साल पहले मौत हो चुकी है, बच्चे अपनी अपनी बीवियों के साथ व्यस्त रहते हैं, तो मैं अकेला पड़ा रहता हूं अपने घर के अंदर, तो क्यों ना मैं भी थोड़ा बहुत एंजॉयमेंट करूं। तो जीवन लाल जो होता है वह जिम जाया करता था 60 की उम्र में भी, यानी कि उसने अपने शरीर को हष्ट पुष्ट बनाया हुआ था। अब जीवन लाल सोचता है कि मैं हफ्ते भर काम करता हूं और फिर हफ्ते भर में लास्ट में संडे को मैं क्लब जाया करूंगा। यानी कि कुछ लोग होते हैं, पैसों की कमी थी नहीं, सोचता था कि यार इस पैसे के पीछे कब तक भागूंगा और इस पैसे का करूंगा भी क्या, अब तो मरने के दिन आ गए हैं। तो वह यह प्लान अब बना लेता है कि अब एक दिन हफ्ते में एंजॉयमेंट का गुजारूंगा। तो ऐसा ही होता है दोस्तों, यहाँ पर पूरे हफ्ते वह पूरे सप्ताह वह काम करता रहता और एक दिन उसमें से निकाल करके संडे को वह क्लब चला जाता है। क्लब जा कर के वह क्लब में एक टेबल पर बैठा हुआ था। वहाँ पर जो लड़कियाँ होती हैं वह शराब वगैरह परोस रही थी, सभी का वेलकम कर रही थी। तो बैठा बैठा शराब के जाम पी रहा था और एक लड़की जो उसके पास शराब वगैरह ला करके दे रही थी और उसकी खूब सेवादानी कर रही थी। उस लड़की का नाम था गरिमा, जो कि रहने वाली वहीं अड़ोस पड़ोस की थी और उसकी उम्र थी 30 साल। देखने में बहुत ही सुंदर थी, शरीर कसा हुआ बदन था, बहुत ही एक चार्मिंग मतलब लुभावनी जो सूरत होती है वो थी। अब जो यह सेठ होता है जीवन लाल, यह बैठा हुआ शराब पी रहा था और उस महिला की तरफ देखकर चुपचाप बैठा हुआ था, उससे कुछ नहीं कह रहा था क्योंकि उसको अपनी पत्नी की याद आ रही थी। और वह अब फिर कहता भी किससे क्या कहता, उसकी हिम्मत ये पड़ नहीं रही थी कि भाई अगर इस उम्र में मैं किसी के साथ संबंध बनाऊंगा तो बेइज्जती ना हो जाए, कहीं कोई आकर यहाँ पर देख ना ले। इन चीज़ों के विचार भी उसके दिमाग में चल रहे थे। लेकिन दोस्तों, जैसे ही वह सोच विचार में पड़ा हुआ था तो जो महिला उसकी सेवादानी कर रही थी उस टेबल पर, वह महिला गरिमा उसके पास आकर बैठ जाती है और पूछने लगती है कि कोई परेशानी है आपको सर। तो अब यहाँ पर वह उसकी तरफ देखने लगता है, कहता है कि तुम मेरी परेशानी दूर कैसे कर दोगी। तो जो मैडम होती है वह कहती है कि तुम चिंता मत करो, आपको जो कुछ लेना है आप मुझे बता सकते हो। तो अब यहाँ पर दोस्तों आपको पता होगा क्लबों में, बार में जो महिलाएं काम करती हैं वो ऑलराउंडर होती हैं, सेवादानी भी करती हैं, शराब भी पिलाती हैं और बदले में वह जिस्म फरोशी का धंधा भी किया करती हैं। अब इसी तरफ इशारा करती है वो। और जो यह सेठ था ये काफ़ी उम्र हो चुकी थी, अनुभवी था, तो वह समझ जाता है कि ये किस तरह की औरत है। तो अब यहाँ पर वह उससे खुलकर बातचीत करने लगता है। अब वह बातचीत करता है, वह कहता है कि मुझे भी कुछ करना है, क्या तुम चल सकती हो मेरे साथ। तो जो महिला होती है वह उसका हुलिया देख करके समझ जाती है कि अमीर आदमी है। ऊपर से सेठ कह भी देता है कि तुम्हें पैसों की कोई चिंता नहीं है, पैसे तुम्हें मैं दे दूंगा जितने तुम्हें चाहिए। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों जो लड़की होती है राजी हो जाती है और
और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन तुम कर भी पाओगे क्या मेरे साथ कुछ, और हंस जाती है इस बात को देख करके। अब जैसे ही वह महिला उस सेठ के सामने हंसती है, सेठ को बड़ा बुरा लगता है, लेकिन वह मन ही मन सोचता है कि आज इसको इसकी औकात दिखा दूंगा। तो उसके बाद यहाँ पर डील 10,000 रुपये की फाइनल होती है। अब दोस्तों 10,000 रुपये सेठ चुकाता है और वह महिला उसको अपने साथ एक कमरे में ले जाती है जहाँ पर तकिया, बिस्तर, बेड वगैरह, गद्दे वगैरह लगे हुए थे। वहाँ जाने के बाद अब दोनों अपने अपने कपड़े उतार कर संबंध बनाने लगते हैं। महिला को ये था कि ये थोड़ी बहुत देर में लेट जाएगा, मतलब आउट हो जाएगा, और उसके बाद 10,000 रुपये मेरी जेब में। लेकिन यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, 60 साल का जो बुड्ढा था, इसके अंदर इस तरह की जवानी थी जो कूट कूट कर भरी हुई थी, जैसे मानो 25-24 साल का लड़का हो। खूब संबंध बनाता है और महिला भी इसे देखकर हैरान, परेशान और लास्ट में खुश हो जाती है कि भाई ये तो बहुत तगड़ा आदमी है, ये तो देखने में बुजुर्ग लग रहा है। उसके बाद बाहर निकलते हैं संबंध बनाने के बाद। तो महिला पूछती है कि तुम्हारे अंदर तो जवानी खूब भरी हुई है। तो बुजुर्ग कहता है कि मैं डेली जिम जाता हूँ, शरीर के मामले में मैं कोई कोताही नहीं बरतता हूँ। तो अब यहाँ पर महिला भी खुश, उसके जेब में 10,000 रुपये आ गए थे, और यह जो बुजुर्ग आदमी था सेठ, यह भी खुश। और अब यह अपने पैसे का समझता है कि मैंने आज पैसे का सही उपयोग किया है, वरना तो कमाने के बाद पैसा तिजोरियों में भरा रहता है, बैंक में भरा रहता है, और वो न जाने कौन उसको यूज़ करेगा, मैं तो मर जाऊँगा, मैं तो यूज़ भी नहीं कर सकता जितना पैसा मैंने कमाया है। तो आज वह सोचता है कि ठंडी सांस लेता है कि आज मैंने अपने पैसे का कुछ अपने लिए यूज़ किया है। तो दोस्तों उसके बाद वो अपने घर चला जाता है, और अब तो वह 2 दिन में 3 दिन में क्लब जाने लगता है, क्योंकि उसको चस्का जो चढ़ गया था, और वहाँ जाकर वही महिला उसे मिलती और उसके साथ वह संबंध बनाता। और अब की बार संबंध बनाने के बाद महिला पूछती है कैसा लगा, तो वह कहता है मुझे बिल्कुल अपनी पत्नी की याद आ गई। तो उसके बाद दोस्तों इसी तरह से इनका संबंध चलता रहता है, धीरे धीरे समय गुजरता है। अब जो सेठ होता है उस महिला को और ज़्यादा पैसे दे दिया करता कि ये लो, ये मेरी तरफ से हैं, 2-4 हज़ार रुपये फालतू दे दिया करता। एक बार का जो काम प्रोग्राम होता वो 10,000 का होता, लेकिन सेठ उसको 15 भी दे दिया करता, 20 भी दे दिया करता। उसके ऊपर बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। अब तो यहाँ पर सेठ उससे यह भी कहता है कि तुम्हारा पति क्या काम करता है। महिला कहती है कि वो तो बस ऐसे मजदूरी करता है। तो सेठ कहता है कि तुम ऐसा करना, पति को मेरे पास भेज देना, मैं उसको अच्छी नौकरी दिलवा दूंगा, 20-25 हज़ार रुपये तनख्वाह उसको मिल जाएगी। अब यह औरत बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, और 2-3 दिन के बाद अपने पति से बात करने के बाद उससे फ़ोन कर देती है सेठ के पास कि मेरा पति आ रहा है, और सेठ उसको बुला लेता है और उसको 25,000 रुपये की नौकरी अपनी उस कंपनी में, फैक्ट्री में ही दिलवा देता है। यानी कि सेठ अपना पूरा धर्म निभा रहा था, अगर कोई बात उसने महिला से कही भी थी, क्योंकि बड़ा व्यापारी था दोस्तों। व्यापारियों की जबान पर ही पैसा होता है, बहुत बात के पक्के होते हैं, तभी वह व्यापार में सफल हो पाते हैं। अब धीरे धीरे यहाँ पर मामला चल रहा था, और जो उस महिला का पति था वह तो अब नौकरी करने लगा था। अब तो सेठ रोज़ शाम को दिन भर काम निपटा करके रोज़ शाम को क्लब में जा बैठता और महिला के साथ मौज मस्ती करता। महिला जितने भी पैसे मांगती वो उसको उतने पैसे दे देता। कभी कभी महिला कहती 10,000 रुपये मेरे फ़ोन में डाल दीजिए, मुझे ज़रूरत है, 10,000 रुपये डाल देता, 20 डाल देता, 30 डाल देता। कोई उसको दिक्कत नहीं थी, वह उसके साथ रह रहा था तन मन से। लेकिन महिला के दिमाग में अब दूसरी बातें चलने लगती हैं। महिला सोचती है कि यार ये इतना बड़ा सेठ है, ऐसे 10-10, 20-20 हज़ार रुपये मैं कब तक कमाऊंगी, क्यों ना इससे एक बार में ही इससे बहुत सारे पैसे ले लिए जाएं। अब यहाँ पर महिला अपने जीवन का सबसे बड़ा गलत काम करने जा रही थी। उसको काफ़ी अच्छे पैसे मिल रहे थे, लेकिन इनसे पेट नहीं भर रहा था। सेठ ने खूब उसकी मदद की थी, खूब उसके ऊपर प्यार उड़ेल रहा था, उसके पति को भी जॉब दिला दी थी, और उसका परिवार जो आगे बढ़ता जा रहा था, यानी कि महिला अमीर होती जा रही थी। लेकिन अब उसके अंतर मन में और ज़्यादा लालच आ जाता है, और अब क्या करती है महिला, एक प्लानिंग करती है। अब सेठ जैसे महिला के पास मिलने के लिए जाता है तो महिला अपने फ़ोन को चालू करके कैमरा ऑन करके रख देती है किसी अलमारी के अंदर। कांच था उस अलमारी में, और दोस्तों इन दोनों की वीडियो बन जाती हैं। अब वीडियो बनने के बाद जैसे वीडियो बनती है तो अब महिला सेठ के सामने वह वीडियो चला देती है और कहती है कि अब मुझे 10 लाख रुपए दे दो, वरना इस वीडियो को मैं वायरल कर दूंगा। दोस्तों यह बात सुनने के बाद सेठ को डर नहीं लगता है कि वीडियो वायरल हो जाएगा। वो खुले स्वभाव का था कि अगर वायरल हो भी जाएगा तो पैसा है मेरे पास, कैसे यूज़ करूं, ये कहने की वह औकात रखता था लोगों से। लेकिन वह इस बात को सोचकर बड़ा परेशान होता है कि मैंने इस महिला की बहुत ही ज़रूरतें पूरी की, इसके ऊपर प्यार उड़ेला, इसके पति को भी नौकरी अच्छी खासी दे दी अपनी कंपनी में, और यह भी जब 10 मांगती है, 20,000 मांगती है, तभी इसको पैसे दे देता हूँ, लेकिन फिर भी महिला ने मेरे साथ ऐसा धोखा किया। इस बात को लेकर वह ज़्यादा परेशान था। उसको इज्जत बेइज्जती की कोई परवाह नहीं थी। दोस्तों उसके बाद वह अंदर से टूट जाता है और उससे कहता है कि तुझे शर्म नहीं आई,
मैं तेरे साथ कितना दिल से रह रहा हूँ और तूने अपने पाँव पर मैं तुम्हारे साथ कितना दिल से रह रहा हूँ, लेकिन तुझे तनक भी शर्म नहीं है, तू कर क्या रही है। लेकिन तू ये मत समझ तुमने अच्छा काम किया है, तूने अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ी मारी है। तूने जाने कितने दिनों तक मौज मस्ती से रहती जब तक मैं जिंदा रहता। दोस्तों उसके तुरंत बाद सेठ बिना शर्माए सीधा पुलिस थाने में जाता है और जाकर के FIR दर्ज करवाता है कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है। मैं जाता था क्लब में, संबंध बनाता था, पैसे भी देता था। ऐसी पैसे वाली धंधे वाली औरत थी और उसने वीडियो बनाकर मुझसे 10 लाख रुपए मांग रही है। पुलिस दोस्तों तुरंत एक्शन लेती है क्योंकि बड़ा सेठ था, पैसे का भी दम था। जब वो उस वैश्या को 10-20 हज़ार रुपये दे सकता है तो हो सकता है आगे भी कुछ ना कुछ मदद कर दी हो पुलिस वालों की, या फिर नहीं भी की हो। तुरंत पुलिस एक्शन लेती है, महिला को उठाया जाता है और सारी बातें उससे हंगवाई जाती हैं। महिला कहती है कि हाँ मैंने ही बनाया है और मेरे मन में लालच जाग गया था, मैंने सोचा एक बार में पैसे कमा लूँ। दोस्तों पुलिस तुरंत उस महिला के ऊपर एक्शन लेकर उसको जेल में डाला जाता है। इधर सेठ उसके पति को तुरंत जॉब से निकालता है और अब ये दोनों आराम से मौज मस्ती से उसी गंदगी में रहेंगे, उसी गरीबी में रहेंगे जिसमें वो रह रहे थे। अब बहुत सारा पैसा तो उस महिला को छूटने में लग जाएगा, कोर्ट तहसीलों के चक्कर काटती घूमेगी। तो ऐसे कई बार दोस्तों लालच के चक्कर में आकर लोग अपना लाइफ अपनी और अपना करियर बर्बाद कर लेते हैं। दूसरी बात ये भी है कि समाज के अंदर कई लोग बहुत लोगों की मदद करते हैं, कई बार उन लोगों को मदद के बदले में धोखा और फरेब मिलता है। यह समाज है दोस्तों, यहाँ पर कोई भी चीज़ प्रॉपर सही तरीके से नहीं चल सकती है। आप मददगार बनिए लेकिन लोग आपको मददगार की जगह पर कुछ और बना देते हैं। आप लोगों के साथ भलाई करिए लेकिन लोगों को भलाई पसंद नहीं है, तब तक तो वह बड़ा आगे पीछे घूमते जब तक उनका मतलब निकलता है। लेकिन जैसे ही लोगों को मौका मिल जाता है वह तुरंत अपना एक्शन लेते हैं, फिर आप उनके कुछ नहीं लगते हो जब उनके मन में लालच जग जाता है। ये बात सेठ के साथ ही लागू नहीं होती है दोस्तों, ये बातें हमारे घर परिवार के अंदर, अड़ोस पड़ोस में और जहाँ दफ्तरों में हम काम करते हैं वहाँ पर, या फिर जो व्यवसाय हम करते हैं, चाहे हम टीन कबाड़ा बेचते हैं यानी कि टीन प्लास्टिक लोहा जो भी है ये बीनते हैं, वहाँ पर भी ये बातें लागू होती हैं। चाहे हम कोई बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, चाहे हमारा कोई भी धंधा है, दुकानदारी है, या फिर हम कोई हमारे पास कुछ और ट्रक चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, कुछ भी करते हैं, हर जगह पर ये चीज़ें लागू होती हैं क्योंकि हमारे आसपास हर समय समाज के ही लोग तो रहते हैं जो हमसे मिलते हैं, जुलते हैं और हमारे साथ व्यवहार करते हैं। तो कब कौन कैसे धोखा दे जाए, थोड़ा सा सावधानी बरतने की बहुत ज़रूरत है। मदद वहीं पर करिए जहाँ पर किसी इंसान को मदद की ज़रूरत हो और जहाँ पर करनी चाहिए, और मदद करने के बाद तुरंत उससे दूर हो जाना चाहिए, वरना हो सकता है वह दोबारा और ज़्यादा लालच करके आपको फंसा ले या फिर आपके साथ कोई और फ़ायदा उठाने की स्कीम बना ले। तो थोड़ा सा सावधानी से, मैं ये नहीं कहता कि भाई मदद मत करिए, करिए जितना आप योग्य हैं, और नहीं करना तो बिल्कुल मत करिए, लेकिन जितने योग्य हैं करना है तो करिए, लेकिन सावधान जरूर रहिए। मेरा कहने का मतलब ये है, किसी के ऊपर लिमिट से ज़्यादा भरोसा मत करिए क्योंकि भरोसा ही इंसान को मरवाता है। कई बार उस सेठ ने भरोसा किया था औरत के ऊपर और उस औरत ने वीडियो बनाकर उसके भरोसे को चूर चूर कर दिया। तो भरोसा ना करें दोस्तों ज़्यादा, लिमिट से ज़्यादा। वैसे भरोसा करना पड़ता है लेकिन लिमिट से ज़्यादा ना करें। दोस्तों वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा। हमारे साथ हैं सत्यनारायण कीर जो कि वीडियो पर कमेंट करते हैं, उसके बाद गीता श्रीवास्तव हैं, बरियम खान हैं, बरू खां मेहर वार्ड पंच, और सूर्य प्रकाश हमारे गुरुजी जो कि कमेंट करते रहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सर का। सुजीत कुमार हमारे भाई, मुन्ना मंडल हमारे वीडियो पर कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी हम इनका। रमेश कुशवाहा जो कि कमेंट करते हैं, राजेंद्र यादव हमारे भाई जो कि पुलिस से रिटायर हैं और सब इंस्पेक्टर अलीगढ़ से सब इंस्पेक्टर के पद से रिटायर हैं, अलीगढ़ के रहने वाले हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं राजेंद्र यादव जी। आप इसी तरह से हमारे साथ अपना साथ बनाए रखें। उसके बाद हमारे साथ प्रवीण बघेल शिवपुरी से हैं, मनोज कुमार पटेल हैं और बाबूनंद यादव हैं। रामपाल हमारे भाई कमेंट करते हैं, सूरज सिंह हैं, कैलाश चौधरी हमारे बड़े भाई जो कि कल्याण महाराष्ट्र से रहने वाले हैं, मोतीलाल प्रभाकर हैं और पुरुषोत्तम जाटव हैं और रामू गुप्ता हैं, मुकेश कुमार फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से हैं, संतोष ओझा हैं और उसके बाद हमारे साथ परवीन राज बिहार से हैं, राकेश कुमार हैं, रमेश कुशवाहा हैं और सुभाष चंद्र यादव हमारे वीडियोज़ पर कमेंट करते हैं। ओम प्रकाश जांगू बिश्नोई हमारे वीडियो पर कमेंट करते हैं और उसके बाद हमारे साथ धीरज सिंह राजपूत हैं, राम गोसाई हमारे भाई जो कि लगातार कमेंट करते हैं, कृष्ण राम जानी हैं और मोनू जैन हैं, परियाल गुडारो हैं, अनल कुमार
भुजवा हैं जो कि वीडियो पर कमेंट करते हैं। चरणजीत दहिया हैं, मोहम्मद मुरसलीन हैं जो कि वीडियो पर लगातार कमेंट करते रहते हैं। नरेश पाल सिंह हैं हमारे भाई जो कि कमेंट करते रहते हैं। पिंकू कुमार हैं, कमल सिंह हैं, और उसके बाद रामबिरक्स रॉय हैं। शत्रुघ्न शाह वाह गुरु वाह मधुबनी बिहार से हैं। शत्रुघ्न शाह बहुत दिनों से कमेंट नहीं कर रहे थे, अब कमेंट किया बहुत दिनों में। लाल सिंह हैं हमारे भाई जो कि मुंबई से रहने वाले हैं। और दोस्तों और भी कुछ नाम लेना चाहता हूं। मैं श्यामलाल चौधरी नौका बीकानेर राजस्थान से, आप बहुत अच्छी कहानी सुनाते हो, बहुत बहुत धन्यवाद श्यामलाल जी, आप इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से वीडियो पर कमेंट करते हैं। हरिंदर सैनी हमारे भाई जो कि कमेंट करते हैं, बहुत बहुत सपोर्ट करते हैं। तस्लीम मलिक हैं जो कमेंट करते हैं। और प्रेमपाल मौर्य हमारे भाई कमेंट करते हैं, प्रेमपाल बरेली से हैं और बहुत बहुत सपोर्ट करते हैं। दया शंकर हमारे भाई जो कमेंट करते हैं, दया शंकर सिंह राजपूत उत्तर प्रदेश गोंडा से हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं रंजीत हैं, पत्नी का नाम राधा देवी है, श्री गंगानगर राजस्थान से कमेंट करते हैं। वीरेंद्र कुमार साहू उन्नाव उत्तर प्रदेश से हैं। और उसके बाद राजपूत कमेंट करते हैं, आईडी है राजपूत नाम की। हरिंदर सैनी हमारे भाई कमेंट करते हैं। बाबूलाल हैं। और उसके बाद राजेंद्र सिंह हैं जो कमेंट करते हैं। और राज यादव हैं। और उसके बाद राजेश रजाक हैं जो कि कमेंट करते हैं झारखंड से। और उसके बाद नंदू भाई जैसे हमारे वीडियोस पर कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। और उसके बाद हमारे साथ हैं राम प्रताप जो कि कमेंट करते हैं और ये कह रहे हैं कि भाई जी मैं भी आपकी कहानी सुनता हूँ, मेरा नाम राम मीना है, जम्मू CRPF में हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद राम मीना जी, आप इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहिए। सुदेश भाई साहब नमस्ते। नंदू भाई हमारे कह रहे हैं कि उसके बाद मनदीप कुमार जो कि कमेंट कर रहे हैं और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। मुकेश कुमार हैं जो कमेंट कर रहे हैं राजस्थान से, सीकर राजस्थान से। और मकीन गुज्जर हैं हमारे भाई जो कि कमेंट करते हैं, UP 19 से श्यामली से हैं। और बाबूलाल हैं जो कमेंट करते हैं। और वीरेंद्र साहू हैं, उन्नाव उत्तर प्रदेश दोबारा से कमेंट आया है। और उसके बाद हमारे साथ हैं राधे श्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से हैं। मेरी मजाक करने की आदत है, सबको रोज़ रास्ता बताते हो। पता नहीं क्या कह रहे हैं भाई साहब जी। और उसके बाद हमारे साथ सुशील चौधरी हैं, दूधिया का काम सही था, उसकी कोई गलती नहीं थी, ये कह रहे हैं हमारे भाई अजीत सोनी। और राधे श्याम शर्मा दोबारा से कह रहे हैं कि राजस्थान जयपुर से हैं, मेरी मजाक करने की आदत है अब। और उसके बाद हमारे साथ हैं और भी भाई हैं। तो इस तरह से मेरे साथ आप बने रहिए दोस्तों, इसी तरह से मैं कहानियाँ लेकर आता रहूँगा। और ये हमारे जीवन में बहुत कुछ सीख भरने वाली कहानियाँ होती हैं, क्योंकि घर परिवारों के अंदर यही कहानियाँ हो रही हैं आजकल दोस्तों। हमें दिखाई नहीं देती हैं, लोग छुपाते हैं बातों को, लेकिन हो यही रहा है समाज के अंदर। थाने तहसीलों में आपको और कोई केस नहीं मिलेगा, ये मिलेगा कोई किसी को लेकर भाग गया, किसी ने किसी के साथ क्या कर दिया और किसी के घर में क्या हो रहा है। तो थोड़ा सा समझदारी से चलने का यहाँ पर समय है और इसीलिए मैं स्टोरीज लेकर आता हूँ। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।